कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी की यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। केजरीवाल को आप सुन रहे थे, सुनीता केजरीवाल, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर हमला किया। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, वरुण गांधी के चुनाव लड़ने से जुड़ी। वरुण के चुनाव लड़ने पर बड़ी खबर आ रही है। पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण। वरुण गांधी के जो निजी सचिव है, उन्होंने दावा किया कि बड़े नेताओं से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। तो जो पीलीभीत पर सियासी बादल मंडरा रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट वहां से काटा गया, क्या करेंगे वरुण गांधी, इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो निजी सचिव हैं उनकी तरफ से दावा किया गया कि बड़े नेताओं से चर्चा हुई है, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरुण गांधी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब ये संशय के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े नेताओं से वरुण गांधी की बात हो गई और अब जानकारी मिल रही है कि वो चुनाव पीलीभीत से नहीं लड़ेंगे। तो पीलीभीत में फंस गए वरुण गांधी, वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी 2024 का अब जो रण है वो सज चुका है। पहले चरण के लिए ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। चुनाव आयोग ने बिहार को छोड़कर पहले चरण के तहत आने वाली जो तमाम लोकसभा की सीटें हैं वहां पर आज नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो तय कर रखी है। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोकसभा सीट ऐसी भी हैं जहां कई दिग्गज नेता चुनावी चक्रव्यूह में फंस गए हैं और ऐसी एक सीट है पीलीभीत लोकसभा सीट, जहां पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद, जी हां, वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। अब सवाल यह है कि इस चुनाव को आखिरकार कैसे वरुण गांधी तोड़ पाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीलीभीत लोकसभा चुनाव पर नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के इस फैसले से अब वरुण गांधी के सामने दोराहे की स्थिति है, क्योंकि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो इसका नकारात्मक असर सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही उनकी मां मेनका गांधी पर होगा। और अगर वो चुप्पी मार जाते हैं तो उनके हाथ से पारंपरिक सीट निकल जाएगी। चुनावी चक्रव्यूह में फंस गए वरुण गांधी। पीलीभीत में नामांकन की आखिरी तारीख, पक्ष विपक्ष की वरुण पर टिकी निगाहें। आज क्या फैसला लेंगे वरुण गांधी?
बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें भले ही वरुण गांधी के अगले कदम पर टिकी है, लेकिन बेटिकट हो चुके वरुण गांधी ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला। वो खामोश हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वरुण गांधी के पास बहुत ज्यादा विकल्प भी मौजूद नहीं है, क्योंकि अब सपा बसपा ने भी पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पीलीभीत से कौन किसका उम्मीदवार? सपा से भगवत शरण गंगवार, बसपा से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू। वहीं पीलीभीत में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए कांग्रेस ने जरूर वरुण गांधी की तरफ पासा उछाल दिया है और उन्हें अब पुरानी बातों को भूलकर कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। कांग्रेस की तरफ से पार्टी का वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि वरुण गांधी साफ छवि वाले नेता हैं। यदि वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पीलीभीत से टिकट से इनकार नहीं है। जाहिर तौर पर कांग्रेस का इरादा वरुण के जरिए पीलीभीत में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति की हर चाल समझने वाले वरुण कांग्रेस की यह चाल भी खूब समझ रहे होंगे। इसीलिए वरुण का खेमा खामोश है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के 4 सेट खरीद कर मंगवाने वाले वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये दोपहर 3 बजे से पहले तय हो जाएगा। फिलहाल हवा का रुख देखते हुए माना जा रहा है कि जिस तरह से वरुण गांधी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे को लेकर चुप्पी साध रखी है, जरूर सब कुछ पहले से तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आज सपा से एक बड़ी खबर की करते हैं। रामपुर मुरादाबाद सीट पर सपा में घमासान दिख रहा है। जी हां, एसटी हसन ही मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे। रुचि वीरा को नामांकन से रोक दिया गया। आज आखिरी दिन है, देखिए आखिरी दिन है आज नामांकन का, और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि रामपुर और मुरादाबाद सीटों पर सपा में घमासान है। मुरादाबाद पर एसटी हसन ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। रुचि वीरा को नामांकन से रोका गया। दोनों सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है, जहां रामपुर में खुद सपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बना दिया है। चार्टर्ड प्लेन से आया है टिकट, ये बताया जा रहा है आज दोपहर 2 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, समाजवादी पार्टी ने रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी को दिया है टिकट। चार्टर्ड प्लेन से आया टिकट। आज दोपहर 2 बजे नामांकन करेंगे दाखिल। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कौन है नदवी, क्या जानकारी? अचानक ऐसा कहा जा रहा है कि अचानक उनका नाम सामने आ जाता है। वहां के लोग कह रहे थे कि अखिलेश को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। क्या होगा रामपुर में अब? देखिए, रामपुर तो समाजवादी पार्टी के लिए फजीहत की जड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। मुरादाबाद, रामपुर पड़ोस के जिले एक दूसरे से लगे हुए, लेकिन फजीहत समाजवादी पार्टी के लिए बनकर आए हैं। एक तरफ आजम खान का गुट है। आजम खान गुट जब अखिलेश यादव जेल में आजम खान से मिलने जाते हैं, आजम खान कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लड़िए, अखिलेश यादव आप लड़िए। आजम खान का दबाव अखिलेश यादव पर रहता है, लेकिन अखिलेश यादव एसटी हसन को कहते हैं कि आप जाकर लड़िए। इसीलिए मुरादाबाद से टिकट किसी और को देने की बात होती है। एक तरफ एसटी हसन मुरादाबाद से नामांकन कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि आप रामपुर से नामांकन कीजिए। एसटी हसन इसका विरोध करते हैं और कल शाम को मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं की, आजम खां की, हमने देखा जो पुतले जलाते हुए कार्यकर्ताओं को, एसटी हसन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। खुद जो एसटी हसन है उन्होंने जो एक बयान दिया कि सारी बहनों और तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्होंने एक तरीके से सटायर आजम खां के ऊपर किया था। तो बड़ी फजीहत की स्थिति समाजवादी पार्टी में दिख रही है। और जिनको आप बता रहे हैं कि उम्मीदवारी दी गई है, गुट किस गुट से वो आते हैं, ये सब चीजों जानकारी है, उसको अभी देखना है, उसको अभी समझना है कि क्या ये आजम खां के अप्रूवल से, क्योंकि एक तरफ आजम खां का जो गुट है वो ये कह रहा है कि अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो कैसे अखिलेश यादव ने इस स्थिति को संतुलित किया, ये भी समझने वाली बात है। बिल्कुल, और एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होगा सपा में। एक तरफ देखिए आप जहां मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ रामपुर की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो खबरें आ रही थी कि रामपुर के जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो नाराज थे, क्या उनका समर्थन मिल पाएगा? अजय, ऐसा लग रहा है?
बिल्कुल संतुलन साध, अभी जो इसमें की पर्सन है अखिलेश यादव है। संतुलन साधने के लिए वो तमाम वहां के जो मौलवी हैं रामपुर के, इसके अलावा जो उनके कैडर के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी कैडर के लोग हैं, जो दो फाड़ है समाजवादी पार्टी में, एक तरफ आजम खां के गुट के लोग हैं, दूसरे समाजवादी धड़े के जो लोग हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में तेजप्रताप यादव का नाम भी आया था परिवार की तरफ से, लेकिन जब मनाही कर दी गई कि नहीं तेजप्रताप यादव नहीं लड़ेंगे रामपुर से, तो वो नाम पीछे हट गया। अभी की स्थिति में जो व्यक्ति जिन्होंने पर्चा लिया है कह रहे हैं कि वो पर्चा भरने बिल्कुल बिल्कुल अजय, हम आपके पास रुक करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभी तक इतना असमंजस क्यों है। आइए बढ़ते आगे और आपको यह भी बता दें कि पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस का लगा है बड़ा झटका। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रवनीत के बीजेपी में शामिल होते ही कल तक जो बिट्टू के करीबी थे, आज वही उन पर तंज भी कस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लुधियाना में अब कमल खिलना तय है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की बार 24 के चुनाव में 400 पार को लेकर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है। लोकसभा चुनाव अब सिर पर है, लेकिन कांग्रेस को लगने वाले झटके थम नहीं रहे हैं। कभी इंडी नेताओं की बगावती सुर बुलंद हो जाते हैं, तो कभी अपने ही हाथ का साथ छोड़ दे रहे हैं और मोदी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पहले चरण के नॉमिनेशन से ठीक पहले कांग्रेस को पंजाब में एक और बड़ा झटका लगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत के दादा बेअंत सिंह राज्य के पूर्व सीएम रहे हैं। खालिस्तानियों ने बम से उड़ा बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। ना मैं किसी पार्टी को गलत ठहरा रहा हूं ना किसी को, मेरा तो सिर्फ ये है पंजाब क्यों पीछे रहे। हम पंजाब में हमारे को एमपी बना के भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लेकिन यहाँ हम ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं आके। तो यही लोगों का मन था भी अगर हम वोट देते हैं आपको, आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। कोई आके यहाँ पे ऐसा लोगों के बीच में जो जीते हुए नुमाइंदे हों, वो अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मसले हल होंगे। रवनीत सिंह बिट्टू सियासत के एक बड़े और मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। बात चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की हो या फिर 2019 के चुनाव की, दोनों बार ही लुधियाना सीट पर रवनीत ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। आप ये देखो कि नेशनल लेवल के ऊपर कांग्रेस का क्या हाल है, कांग्रेस का फ्यूचर क्या है, कांग्रेस के भविष्य में क्या है। तो ये इससे बुरा मैसेज मेरा ख्याल कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता। जो 3 लोग गए हैं, मेरी बात याद रखना, कहीं और से कोई पार्टी जीत जाए